कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, अब आया। इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। तो आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये मीडिया की हालत है, खासकर टेलीविजन मीडिया की, कि तेजस्वी यादव को उन्हें ट्यूशन देना पड़ रहा है नैतिकता का, सिखाना पड़ रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति में पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ दें। पिछले कुछ दिनों में टीवी चैनलों ने, उसके पत्रकारों ने, उनके संपादकों ने जिस तरह से गंध मचाई है, उसके बाद एक शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है। एबीपी न्यूज से लेकर नेटवर्क 18 और जी न्यूज तक के पत्रकारों ने जमकर फेक न्यूज, फेक वीडियो और फेक नैरेटिव को फैलाने में जमकर भूमिका निभाई। ये नहीं दिखाना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ है कि नेताओं ने हाथ जोड़ दिए हैं मीडिया के सामने और उन्हें समझाना पड़ रहा है कि कुछ तो शर्म कर लो, ये देश तुम्हारा भी है। जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि विपक्ष के एक नेता को मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़े, आप गलत कर रहे हैं और आपकी पत्रकारीय निष्ठाएं सवालों के घेरे में है। भारत सरकार केवल व्यूज मीडिया है, केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़। क्या व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स के लिए इस कदर नीचे गिर गए हैं चैनलों के एंकर, एंकरानियां और उनके संपादक कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो देश, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर गए हैं। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए चैनल वालों के सामने सवाल उठाया कि आपकी व्यूज की भूख ने अतीत में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पर जब आतंकियों ने हमला किया तब भी चैनलों ने टीआरपी बटोरने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आप प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, अब आया हेलीकॉप्टर। लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यूज और टीआरपी की भूख ने टीवी चैनलों की संवेदना को पाताल में फेंक दिया है। आप वीर सैनिकों के साथ ही नहीं, इस देश के किसानों और मेहनत कशों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए और आप ही बताइए, क्या गलत बोल रहे हैं तेजस्वी? उन्होंने पत्रकारों का चेहरा लाल करते हुए पूछा कि जब सेना पंजों के बल खड़ी होकर मुकाबला कर रही है, आपको व्यूज की इतनी भूख क्यों है? तो आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। क्या तेजस्वी गलत बोल रहे हैं? कई चैनलों और वेबसाइटों पर एक खबर चली कि सुरक्षा बलों ने कारी मोहम्मद इकबाल नाम के लश्कर आतंकवादी को मार गिराया। जी न्यूज की ब्रेकिंग देखिए, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। न्यूज 18 इंडिया ने भी चलाया, मारा गया आतंकी कारी इकबाल। फर्जी वीडियो ट्वीट करने वाली रूबिका लियाकत के चैनल ने तो यहां तक निकाल लिया कि 2019 के पुलवामा हमले में भी वो शामिल था। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। सच ये है कि कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी नहीं, लश्कर के आतंकी नहीं, मुकम्मल तौर पर भारतीय नागरिक थे। और इतना ही नहीं, कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक होने के साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए भारतीय नागरिक थे। जो कारी मोहम्मद इकबाल कल 7 मई को मेरे
भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं। इलाके में उनका बड़ा सम्मान था। क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? ऐसे मीडिया वालों को, उनके संपादकों को और पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले एक साधारण भारतीय नागरिक को आतंकवादी बता रहे हैं। मुस्लिम नाम आते ही उनका खून खौलने लगता है। नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलाना। टीवी चैनलों को इस तरह का ट्यूशन कोई पहली बार नहीं दिया गया है। पत्रकारों की एक बिरादरी से लेकर नेताओं और सिविल सोसाइटी से लेकर अदालतों, एनबीडीएसए तक ने टीवी चैनलों के चाल चलन, भाषा पर गंभीर टिप्पणियां की, लेकिन शर्म इनको मगर आती नहीं। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनी। इनकी संवेदनशीलता का आलम तो यह है कि दूरदर्शन का एक सनकी एंकर राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर पूरा शो बना डालता है। भारत तैयार, पर घर में कितने गद्दार। पत्रकारिता से ऐसी गद्दारी और ऐसे गद्दारों को लेकर ही तेजस्वी यादव को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है। तो आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। आपको क्या लगता है, इससे टीवी चैनल वाले सुधर जाएंगे? सुधरेंगे तो तब जब उन्हें लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। यह ऐसा दौर है जिसमें चैनलों ने दंगा, फसाद, घृणा, विभाजन, नफरत, गैर बराबरी के प्रचार प्रसार को अपना सबसे बड़ा पत्रकारीय धर्म बना लिया है। कपड़ों से पहचान लेने की शिखर सियासत के दौर में पत्रकारिता का यह जहरीला नालीकरण न केवल देश के लिए खतरनाक है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता में स्थायी सुराख पैदा करने वाला भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।